देश के एक समुदाय को आप जो है विदेशी बता रहे हो, ये पूरे देश के यादवों की बेइज्जती है। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि आज नफरत का स्तर इस देश में इतना बढ़ चुका है मुसलमानों के खिलाफ, राइट विंग का, वो किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में खड़ा हो रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल। फिलिस्तीन की और गाजा की आज़ादी की बात कर रहा है, तो आज वही हमास आपने उसी को दुश्मन बना दिया। गाजा के हॉस्पिटल्स पर, चर्च पर, मस्जिदों पर बम बरसाया जा रहा है। क्या ये मानवता है? हैवानियत कर रहे हो आप, इंसानियत की हत्या कर रहे हो। और बेंजामिन नेतन्याहू ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। 26/11 का आतंकी हमला हुआ तो क्या अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान का बिजली पानी काट कर बमबारी की, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया? जो गर्भवती हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, इस संकट के घड़ी में वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं नहीं हैं। आज किस तरीके से मानवता शर्मसार हो रही है। युद्ध से लाभ किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, हमको हो रहा है? नहीं साहब, इस महाशक्ति को, जो तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन रहा है, उसको लाभ हो रहा है, उसको हथियार बिक रहा है उसका। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा चल रहा है वो सभी को पता है। पहले फिलिस्तीन ने गाजा से इजराइल पर अटैक कर दिया, उसके बाद इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है और अब जो है मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं कि गाजा पट्टी को ख़त्म कर देने के मंसूबे से इजराइल जो है अपना मन बना चुका है। इसके बाद जो है जब अटैक हुआ, प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट किए, हमदर्दी जताई। उसके बाद भारत में तमाम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि फ़िलिस्तीन के समर्थन में तमाम लोग हैं और तमाम लोगों का कहना है कि फ़िलिस्तीन निर्दोष है, उसके साथ बर्बरता की जा रही है। हालांकि अब प्रधानमंत्री ने फ़िलिस्तीन को सुरक्षा सामग्री भी भेजी है, राहत सामग्री भेजी है, और जो कि फ़िलिस्तीन अब पहुँच भी गया है, उसके लिए तारीफ़ें भी हो रही हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अतुल त्रिपाठी, बेहद ही सक्रिय और क्रांतिकारी नेता हैं। इनसे जानेंगे क्या राय है आपकी फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो भी मामला चल रहा है, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विश्व युद्ध की एक पोयम है जिसको कहते हैं कि डल्स एट डेकोरमस्ट प्री पेट्रियो मोरी। युद्ध कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और आज जिस तरीके से पूरी दुनिया एक वॉर मॉन्गरिंग का काम कर रही है, देखिए, चाहे युद्ध अफ़गानिस्तान में हो, चाहे युद्ध सीरिया में हो, लीबिया में हो, गाज़ा में हो, इज़राइल में हो, कहीं भी युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें कि हमारे जो तमाम पहले के भी जो नेता रहे हैं, महान नेता रहे हैं, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हों, तमाम लोगों ने बहुत पहले से ही 1947 के बाद से ही फिलिस्तीन के समर्थन में ही जो है अपने आवाज़ बुलंद की है। और मुझे आज ये देख करके बड़ी दया आ रही है, दुख हो रहा है कि आज नफ़रत का स्तर इस देश में इतना बढ़ चुका है मुसलमानों के खिलाफ। आपको पता है भारत में क्यों फ़िलिस्तीन का विरोध हो रहा है? क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वो मुस्लिम बाहुल्य देश है। इसलिए पूरी गोदी मीडिया, पूरा देश का जो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा तबका है राइट विंग का, वो किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में खड़ा हो रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ वॉर क्रिमिनल। आप मुझे बताइए कि किसी भी देश का पानी बंद करके, खाना बंद करके, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी काट के बमबारी करना, ये कहाँ तक जो है इसका आरोप लग रहे हैं कि सही है? हमास के द्वारा इजराइलों के ऊपर निर्दोष तरीके से, समझ लीजिए, निर्दोषों के ऊपर बमबारी की गई। ये तो आतंकवाद का एक रूप है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हमास जो है, हमास किसके द्वारा पैदा किया गया? यही बेंजामिन नेतन्याहू, जब 1967 में इनकी सरकार जा रही थी, तो इन्होंने ही हमास को फंड करके हमास जैसे संगठनों को खड़ा किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आज जब वही हमास लिबरेशन की मांग कर रहा है, फिलिस्तीन की और गाजा की आज़ादी की बात कर रहा है, तो आज वही हमास आपने उसी को दुश्मन बना दिया। इसका मतलब चिट भी आपकी, पट भी आपका।
ये शर्मनाक है। और आप बताइए ना कि फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों की क्या गलती है? जो निहत्थे लोग हैं, आज हज़ारों बच्चों का आप वीडियो देखिए किस तरीके से लहूलुहान होकर के गाज़ा के हॉस्पिटल्स पर, चर्च पर, मस्जिदों पर बम बरसाया जा रहा है। क्या ये मानवता है? आप बमबारी बताइए तो दोनों यूएन तरफ के से हो रही है ना सर। यूएन के रूल को आप कैसे वायलेट कर रहे हो? मस्जिदों पर, गिरजाघरों पर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बमबारी करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आप हैवानियत कर रहे हो, आप इंसानियत की हत्या कर रहे हो। और बेंजामिन नेतन्याहू ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके देश में उसके खिलाफ आंदोलन खड़े हो रहे हैं। हमास जो रॉकेट छोड़ रहा है उससे इजराइल के बच्चे नहीं मर रहे हैं, उससे उनका नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ इजराइल के रॉकेट से उनका नुकसान हो रहा नहीं, है। हमने कब कहा कि हमास बहुत अच्छा काम कर रहा है? हमास जो काम कर रहा है ये कंडेमेबल है, हम इसकी कड़ी भत्सना करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब अमेरिका में 26/11 का आतंकी हमला हुआ तो क्या अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान का बिजली पानी काट कर बमबारी की, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया? हमें आतंकवाद से लड़ना है, हमें आम लोगों को नहीं ख़त्म करना है। एंड वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप अगर दुनिया की विचारधाराएं पढ़ेंगे तो युद्ध से युद्ध नहीं ख़त्म होता है। और आज आप बताइए ना कि कहावत है यहाँ की कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आँख के बदले आँख फोड़ना शुरू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं, चाहे हमास हो, चाहे इजराइल की जो ये बमबारी है, ये कंडेमेबल है। वॉर रुकना चाहिए, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। हम पीस और हार्मनी के लिए यहाँ खड़े हैं, हम किसी के समर्थन और किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं। लेकिन आज जिस तरीके से नृशंस हत्याएं इजरायली सेना के द्वारा की जा रही हैं, ये शर्मनाक है। और एक बात हम कह दें, कोई मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार अगर इंसानियत मर जाएगी तो सभ्यताएं ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुके, वहाँ पर शांति बहाल हो। और जो आज तो भारत ने भी कल जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, जिसमें मानव रक्षक दवाएं थीं और मूलभूत जो भी सुविधाएं थी उनको यहाँ से एयरफोर्स के द्वारा भेजा गया है। पूरी दुनिया के हम वर्ल्ड लीडरों से ये आग्रह करेंगे कि इस युद्ध को बंद करिए। और बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ वॉर क्रिमिनल, he is not a leader, he is a war criminal, and the massacre, the genocide which is being done in Gaza is condemnable। वो किसी भी सूरत में उसकी जो है समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ना कि मासूम बच्चे रो रहे हैं, किसी का ख़ानदान बमबारी में ख़त्म हो जा रहा है, किसी के हाथ पैर ख़त्म हो जा रहे हैं। महिलाएं 50,000 ऐसी महिलाएं हैं फ़िलिस्तीन में जो गर्भवती हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इस संकट के घड़ी में वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं नहीं हैं। आज किस तरीके से मानवता शर्मसार हो रही है, किस तरीके से 1000 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर बमबारी की गई है, जिनकी लाशें आज आप पूरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये शर्मनाक है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन फिलिस्तीन का जो रवैया देखने को मिला, महिलाओं को अगवा करके महिलाओं के साथ जो बर्बरता देखने को मिली, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक इस्लामोफोबिक माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप बताइए ना, मुसलमान क्या कोई बाहर दुनिया से आया? क्या उसके सींग लगे हुए? वो भी आम नागरिक है। और जब सरकारें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जितना भी आप देखेंगे वेस्ट जो है, वो वेस्ट इस्लामोफोबिक है, मुसलमान विरोधी है। आप इस संकीर्ण मानसिकता से निकलना होगा। और आज जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके भी घरों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आज इस हिंसा की घड़ी में आपको पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए, शोषित के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि एक तानाशाह के साथ खड़ा होना चाहिए जो अपने सत्ता के हवस में आज जो है मासूम लोगों की, बच्चों की जान ले रहा है। जी, आरोप तो लग रहा है कि इजराइल का जो समर्थन कर रहे हैं, आखिर इजराइल के समर्थन में ही रहे ना, फिलिस्तीन में क्यों चले जाते हैं? देखिए ये तथाकथित जो संगठन हैं, जो बार बार अपने आप को
तथाकथित तौर पे जो कट्टरपंथी हैं, ये हम तो पूछ रहे हैं कि क्या ये अपनी महिलाओं और बच्चों को भेजेंगे इजराइल के साथ लड़ने के लिए? भेजेंगे वॉर में? कोई भेजेगा हिंदूवादी संगठन का आदमी? आप बताइए ना। वो तो फिलिस्तीन को जो समर्थन कर रहे वो चले जाए फिलिस्तीन। ये कायरतापूर्ण है, ये शर्मनाक है कि आज एक समुदाय से नफरत में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आप एक हत्यारे का, एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़ा हो रहे हैं। और इतिहास में आप बताइए ना, भाजपा जो कह रही है कि वो नेतन्याहू के साथ खड़ी है, भाजपा के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भाजपा को आज उसकी जो है सत्ता दिलाया, उनकी विचारधारा ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भाषणों को सुन लीजिए कि वो किसके साथ खड़े थे। उन्होंने खुले मंचों से इस बात को कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और कहाँ से भैया, आप इतिहास उठा के देखिए कि पूरा फिलिस्तीन, कौन वहाँ का मूल निवासी था और कौन विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर रिफ्यूजी बन के आया और आज रिफ्यूजी बन कर के पूरा कब्जा कर लिया। कहा जा रहा है जो फिलिस्तीन के समर्थन में है, ज़्यादा फिलिस्तीन से हमदर्दी है, फिलिस्तीन चले जाइए, जाके वहाँ से इजराइल के लिए लड़िए, यहाँ से मत बोलिए। देखिए, बात ये है कि आज इस देश में एक ऐसी सरकार है जो नफ़रत की राजनीति करती है, जिसको सिर्फ यही मतलब है कि किसी भी मुद्दे पर हिंदू मुसलमान कैसे कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ इजराइल का समर्थन करने का यही कारण है क्योंकि फ़िलिस्तीन में मुसलमान आबादी ज़्यादा है और इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उस हिसाब से हथियार देता है लड़ने के लिए। देखिए, भारत को हथियार देता है, भारत को हथियार नहीं चाहिए। भारत आज भूखमरी, हाँ, भारत को, देखिए मेरे युवा भाई ने कहा कि भारत को हथियार नहीं चाहिए और जो भी इस देश में पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, वो ना तो उसको वॉर चाहिए, ना हिंसा चाहिए, ना हथियार चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए। अटैक करेगा तो आप दिखाइएगा कि हमारे पास रोजगार है। नहीं, चाइना कहाँ अटैक कर रहा है, ऐसे ही कब्जा करके बैठा है। अरे आप देखिए, ये सब लड़ाने वाली बात है। पहले अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, और अब उनके मुखबिर जो आज सत्ता में है वो करते हैं। ये इस देश का युवा या दुनिया में जो मानववादी लोग हैं, जो मानवता और इंसानियत को मानते हैं, वो लोग कभी भी युद्ध को जो है एंडोर्स नहीं करेंगे और युद्ध किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है। ये जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, अगर युद्ध हो जाए तो सबसे पहले भागने वाले यही कायर होंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं, बातचीत से समाधान होगा। और आज आप देखिए ना, पूरा यूक्रेन और रशिया, आज क्या हो रहा है, रशिया के मासूम लोग मर रहे हैं, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, और उसमें जो अमेरिका है, जो आग लगाने वाला है, वो अपने हथियार बेच रहा है। और युद्ध से लाभ किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, हमको हो रहा है? नहीं साहब, इस महाशक्ति को, जो तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन रहा है, उसको लाभ हो रहा है, उसको हथियार बिक रहा है। उसका अमेरिका का हथियार बिक रहा है। जितना युद्ध होगा उतना अमेरिका का हथियार बिकेगा, उतना ही जो है लोग बटेंगे और अमेरिका राज करेगा, अपनी शक्ति को रिस्टोर करेगा। यही मीडिया वाले बोल रहे हैं कि जो यहूदी है वो यदुवंशी हैं और हमें यदुवंशियों का साथ देना चाहिए। देखिए, तथाकथित गोदी मीडिया के मानसिक दिवालिया हो चुके पत्रकारों की बात नहीं की जाए तो ठीक है। ये शर्मनाक है कि किसी भी देश के एक समुदाय को आप जो है विदेशी बता रहे हो। ये पूरे देश के यादवों की बेइज्जती है। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है उसके खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश का जो यदुवंशी है वो इस देश का हम रहनुमा है, इस देश का हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी है। उसके खिलाफ इस तरीके की घटिया बयानबाजी शर्मनाक है। हम इसकी भत्सना करते हैं जी। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच जो है शांति वार्ता होनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध से सिर्फ बर्बादी होती है, किसी का भला नहीं होता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।